हेलो स्टूडेंट, चलिए देखिए अब आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूँ हैज हैव का प्रयोग फ्यूचर में। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट में भी देखे हैं हैज हैव का प्रयोग, पास्ट का भी देखे हैं हैड का प्रयोग। आज हम लोग हैज हैव का प्रयोग फ्यूचर में कैसे होगा, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर हेडिंग देखिए, लिखा गया है आपका यूज ऑफ शैल हैव और विल हैव। ठीक है, तो शैल और विल आपको जैसे ही आ गया तो जैसे ऑप्शनल हो गया तो पता चलना चाहिए किसके साथ शैल होगा किसके साथ विल होगा। तो आई और वी के साथ देखिए शैल हैव का प्रयोग होता है, और अन्य के साथ और शेष सबके साथ। ठीक है, इसमें ही सी इट का समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ यही दो सब्जेक्ट याद रखना है कि इन्हीं दोनों के साथ आपका जो है वो शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, और शेष सबके साथ जो भी हो इसको छोड़कर ही सी इट दे आई दे आपका इट कोई नाम आ जाए तो सबके साथ जो होगा वो विल का प्रयोग होगा। चलिए नियम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक नियम। सब्जेक्ट के हिसाब से इसका कब प्रयोग करेंगे। पहले वाला में प्रेजेंट में था कि किसी के पास कोई चीज़ है, हो हूँ, रखता है, रखती है, तो है जब का प्रयोग हुआ। वही पास्ट में क्या हुआ, किसी के पास कोई चीज़ था, थे, थी, या कोई चीज़ रखता है, रखती है, रखते हैं। ठीक है, रखता था, रखते थे, रखती थी, तो हैड का प्रयोग हुआ। लेकिन अब होगा होगा होगे होगे किस सेंस में। ठीक है, उसके पास चीज़ होगा, उसके पास वह सामान आएगा, इस सेंस में होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे नियम बनेगा। पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो होगा वो शैल या विल में से कोई एक, उसके बाद नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं आपका, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत सारी कन्फ्यूजनें जो होती हैं वो दूर होती है। कोई भी विषय आप पढ़िए, ठीक है, उसका एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है, पहले उदाहरण समझाया तो एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई विषय नहीं समझ में आ रहा है तो आप तब देखिए उसको बनाइए, जरूर आपको 50% समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि मेरे पास, मेरे का आई से, मैं से मेरे, तो मेरे पास एक कार होगी। देखिए, तो आई के हिसाब से क्या होगा, शैल हैव, तो शैल हैव ए कार। हम लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वी शैल हैव प्रेस्टीज। कलाकारों को प्रसिद्धि मिलेगी, द आर्टिस्ट विल हैव फेम। देखिए आई और वी के साथ सिर्फ शैल, से सबके साथ विल। और रोजी को सफलता मिलेगी, रोजी विल हैव सक्सेस। ठीक है, शिवम को उपहार मिलेगा। ठीक है, तो शिवम विल हैव प्रेजेंट्स या गिफ्ट्स भी लिखिए। रोशन और राहुल को नौकरियां मिलेगी, तो रोशन एंड राहुल विल हैव जॉब्स। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए, ध्यान देने वाली बात दिया गया है कि सेल और विल के बाद हैज का प्रयोग नहीं होगा। मतलब यह नियम के तहत आता है, सेल और विल का बाद हैव का प्रयोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि हैज और हैव लगा देंगे, इसमें सबके साथ फिक्स है, हैव ही होगा, इसमें हैज नहीं होगा। देखिए यहाँ नियम दिया हुआ है। चलिए इस पर आधारित अब एक्सरसाइज यहाँ पर देखिए, आप इसको रोक कर कुछ बनाने का कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और उसके बाद आप इसका हम आपको निगेटिव, अब हम लोग इसका निगेटिव भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए, अच्छा यहाँ एक बार और समझने वाली, ध्यान देने वाली बात है आपका। ठीक है, कि इसको हम लोग इस नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के बाद आपका शैल या विल सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, कोई एक, और उसके बाद यहाँ पर हैव, और उसके बाद जो भी आपका है नाउन होगा वो यहाँ पर होगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शैल विल के बाद हैव। तो देखिए हैव यह नियम फिक्स में आ गया तो सबके साथ होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसको एक साथ ही दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर निगेटिव देखिए, निगेटिव का नियम देखिए, यहाँ पर अलग कर दिया कि नहीं, यहाँ एक साथ करेगा तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि जब भी नॉट लगता है तो नॉट कहाँ पर लगता है, आपको हमेशा जो है वो मेन सहायक क्रिया जो होता है, मुख्य सहायक क्रिया, उसके साथ आप। तो देखिए कैसे नियम है आपका, सब्जेक्ट शैल या विल सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद नाउन। देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हैव के बाद करेंगे। ठीक है, हमेशा मुख्य जो सहायक क्रिया हो गया इसको हम लोग कंपाउंड सहायक क्रिया कहेंगे। ठीक है, एक साथ, लेकिन जब भी नॉट लगाने की बात आएगी तो हमेशा मुख्य सहायक क्रिया जो होगा उसके साथ लगेगा। देखिए क्या होता है, बनाते हैं, कह रहा है कि आपका उसके पास कार नहीं होगा, तो ही विल नॉट हैव ए कार। देखिए विल हैव के बाद आपका नॉट हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके पास कार नहीं होगा। उसके बाद आगे और देखिए यहाँ पर लिखा है मोहन को धैर्य नहीं होगा। ठीक है, तो मोहन विल नॉट हैव पेशेंस। हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, तो वी शैल नॉट हैव, और सफलता नहीं मिलेगी फेलुअर। गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, द पुअर विल नॉट हैव जस्टिस। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया उन लोगों को पाने के लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, दे विल हैव नथिंग टू गेन। ठीक है, इस तरह आपका होगा। यहाँ इस हिसाब से एक्सरसाइज आप देखेंगे और उसको बनाएंगे। चलिए इंटेरोगेटिव का भी देख लेते हैं। बस जैसे हम लोग पहले पढ़ते आए हैं, इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, शैल विल जो है वो बाहर आ जाएगा। शैल विल फॉर्मेटिव निगेटिव में कहाँ होता था, यहाँ प्रयोग होता था, लेकिन जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो मेन सहायक क्रिया है, ठीक है, वह सिर्फ बाहर आ जाएगा। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल विल को हम लोग पहले रखा जाता है सेंटेंस। देख लीजिए, क्या उन लोगों को सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ हुआ करता था, अब ये बाहर आ जाएगा। विल दे हैव कॉपरेशन। क्या बीना के पास एक साबुनदानी होगी। विल बीना हैव ए सॉफ्ट किस। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा और एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्या लड़कियों के पास, क्या लड़कियों को खिलौने होंगे।
ठीक है। तो विल द गर्ल्स हैव टॉयज, क्या मेरे पास सब कुछ होगा, शैल आई हैव एवरीथिंग। इस बात का तो जरूर ध्यान रखेंगे, किसी के साथ विल होगा, किसी के साथ शैल होगा। तो बस दो ही बात ध्यान रखना है, आई और वी के साथ सिर्फ शैल होगा, से सबके साथ विल होगा। क्या बुरे तत्वों का प्रशय मिलेगा, तो विल बैड एलिमेंट, बुरे तत्व का मतलब बैड एलिमेंट है, हैव, ठीक है। प्रशय मिलेगा यानी कि इनकरेजमेंट, ठीक है। क्या देशद्रोहियों को सजा मिलेगी, विल आपका ट्रेटर्स हैव पनिशमेंट, ठीक है। तो इसके से संबंधित एक्सरसाइज यह दिया गया, आप इसको पॉज करके बनाएंगे, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।